Hello students, myself Anjali Bisht from Saraswati Shishu Mandir School, Sahibabad. Today I am going to teach you subject science and your lesson number 4, classification of food stuff. Chapter 4, classification of food stuff. To survive, every living being needs food. Food gives us energy to work and play. It helps our body to grow and make our body healthy and strong. It also protects us from various diseases. तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें फूड की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है कि फूड हमारी बॉडी के लिए और हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी और स्ट्रांग रहें तो हमें प्रॉपर खाना खाना चाहिए। फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि हम वर्क कर सकते हैं एंड प्ले कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड। सम फूड मेक आवर मसल्स एंड बोन स्ट्रॉन्ग एंड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। कुछ फूड हमारी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। दे हेल्प अस टू ग्रो। ये हमारे को ग्रो करने में यानी कि बड़े होने में मदद करते हैं। और बॉडी बिल्डिंग फूड क्या क्या है? फिश, मीट, एग, मिल्क, चीज, पल्सेस, ग्राम्स, नट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा। ये सभी बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड। नाउ प्रोटेक्टिव फूड। सम फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। सच फूड आर ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। कुछ फूड हमें अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं और ये फूड हैं ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। These are enriched with vitamins and calcium. ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स में बहुत सारा विटामिन होता है और कैल्शियम होता है और अदर मिनरल्स भी होते हैं। We eat food in two forms as raw and cooked. हम खाने को दो तरीके से खाते हैं। रॉ मतलब कच्चा, कुक्ड मतलब पका हुआ खाना। जितने भी फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनको हम रॉ खाते हैं, मतलब फ्रूट्स लेते हैं, उसको अच्छे से क्लीन करते हैं और फ्रूट्स को हम खा लेते हैं। कुछ कुछ वेजिटेबल्स को भी हम रॉ ईट करते हैं, जैसे आपका कुकुम्बर, अनियन, टोमेटो, ये सारी चीजें हम सैलेड के रूप में ईट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके का खाना हमें अलग अलग तरीके से मदद करता है ग्रो होने में, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में। एनर्जी गिविंग फूड। फूड विच गिव अस एनर्जी टू वर्क इज नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। जो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। Such food are potato, sweet potato, rice, sugar, cooking oil, bread and butter, etc. These are enriched with carbohydrate and fat. एनर्जी गिविंग फूड में आपको पिक्चर दिख रही है, कई सारे एनर्जी गिविंग फूड हैं। एग्स, चिकन, फिश जिसमें सोयाबीन भी है, कई सारे मिल्क प्रोडक्ट भी हैं और नट्स भी हैं। तो ये सारे हमें एनर्जी गिविंग फूड होते हैं और ये एनर्जी गिविंग फूड में बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट भी होता है। कुकिंग ऑफ फूड। अब बच्चों हम ये बताने जा रहे हैं कि हम फूड क्यों कुक करते हैं। सम फूड लाइक राइस, पल्सेस, पोटैटो, सीवीड्स आर कुक्ड बिफोर बीइंग ईटन। कुछ फूड जैसे कि चावल, दाल, पोटैटोज, अलग अलग वेजिटेबल्स को हम खाने से पहले कुक करते हैं। अब हम खाना कुक क्यों करते हैं? बिकॉज कुकिंग मेक अवर फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी। क्योंकि जब हम खाने को कुक करते हैं तो उससे खाना सॉफ्ट हो जाता है और बहुत टेस्टी हो जाता है। आवर डेली मील्स। वी ईट फूड 3 times a day. हम अपना खाना दिन में 3 बार खाते हैं। वी ईट फूड इन मॉर्निंग। जो हम सुबह खाते हैं उस फूड को हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। The meal of breakfast should be light and healthy. सुबह का खाना लाइट, हल्का और हेल्दी होना चाहिए। हमें कभी भी अपना ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे होता है।
द फूड वी ईट इन आफ्टरनून इज लंच. दोपहर के खाने को हम लंच कहते हैं. दिस मील शुड बी अ लिटिल हैवी एंड वेरिएंट. दोपहर का खाना थोड़ा सा हैवी होता है और उसमें डिफरेंट चीजें होती हैं. जैसे कि आपको पिक्चर भी दिख रही है सेंटर में. उसमें राइस होता है दिन के लंच में, दाल होती है, वेजिटेबल होती है, सैलेड होता है और कर्ड भी होती है. एट नाइट वी ईट डिनर. रात के खाने को हम डिनर कहते हैं और रात का खाना हमेशा लाइट होना चाहिए, इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए. रात को हमें कभी भी हैवी फूड नहीं लेना चाहिए. वी शुड ईट बैलेंस मील एवरी डे. हमें रोज बैलेंस मील खाना चाहिए. बैलेंस मील का मतलब होता है जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों कैटेगरी के फूड इन्वॉल्व होते हैं. इसका मतलब हमें अपने खाने में वेजिटेबल, पल्सेस, मिल्क के प्रोडक्ट, फ्रूट्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए. इन सारी चीजों को हम बैलेंस मील कहते हैं. वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड. द फूड विच वी गेट फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेरियन फूड. वो फूड जो हमें प्लांट से मिलता है वो वेजिटेरियन फूड कहलाया जाता है. फ्रूट्स and all green vegetable are included in the vegetarian meal. Fruits और जितने भी green vegetables होती हैं ये सारा vegetarian meal में आता है. The food which we get from animal is called non-vegetarian food. और जो फूड हमें जानवरों से मिलता है उसको हम नॉन वेजिटेरियन फूड कहते हैं. नॉन वेजिटेरियन फूड में फिश आता है, एग, मिल्क, चिकन, ये सारी चीजें नॉन वेजिटेरियन फूड कहलाई जाती हैं. आपको पिक्चर में भी अलग अलग दिख रहा होगा. वेजिटेरियन फूड एक तरफ है और दूसरी तरफ नॉन वेजिटेरियन फूड की पिक्चर भी है. फूड हैबिट्स. नाउ आई एम गोइंग टू रीड वन बाय वन पॉइंट्स और इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. फर्स्ट पॉइंट, ईट एट क्लीन प्लेस. A dirty place attracts flies and these brings germs with them. हमें हमेशा खाना साफ जगह में बैठ के खाना चाहिए. अगर हम गंदी जगह में बैठ के अपना खाना खाएंगे तो वहां पे कई सारी फ्लाइज और जर्म्स हमारे खाने में आ सकते हैं. सेकेंड पॉइंट, अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड एंड स्टेल फूड ऑफ द मार्केट. हमें कभी भी मार्केट में बना हुआ खुला खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मार्केट का कोई भी फूड ना खाएं because they are not good for our health. Eat slowly and chew the food well and keep your mouth closed while you are eating. It is healthy. हमें हमेशा खाना खाते वक्त अच्छे से अपने खाने को च्यू करना चाहिए, मतलब चबाना चाहिए और मुंह बंद करके खाना चाहिए. Fourth point, avoid overeating and undereating. Both are bad for health. हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए या जरूरत से कम नहीं खाना चाहिए. Drink a lot of milk. It is good for your health. हमें मिल्क जरूर पीना चाहिए. खास तौर से स्टूडेंट्स को 2 टाइम मिल्क जरूर पीना चाहिए because milk is a complete food. Sixth point, Eat plenty of salad and fruit. हमें बहुत सारा सैलेड और फ्रूट्स रोज खाना चाहिए बिकॉज ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. 7th point, do not eat hurry as it is unhealthy. हमें कभी भी अपना खाना जल्दी में नहीं खाना चाहिए. हमें धीरे धीरे आराम से अपने फूड को च्यू करना चाहिए. 8th point, do not eat too much junk food often. और हमें कभी भी जंक फूड जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए. We should avoid eating junk food. 9th point, always drink fresh and clean water. हमेशा हमें clean water पीना चाहिए. 10th point, we should clean our mouth well after eating. हमें अपना मुंह खाना खाने के बाद अच्छे से क्लीन करना चाहिए. Now, points to remember. All of us need food to live and make us grow properly. हम सभी को फूड की जरूरत होती है ताकि हम जिंदा रह सके और अच्छे से ग्रो कर सके.
फूड गिव अस एनर्जी टू लिव. फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम वर्क कर सके और प्ले कर सके. फूड हमारी बॉडी को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग भी बनाता है. Some of us are non-vegetarian and eat meat and fish. हम में से कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और वो मीट एंड फिश खाते हैं. Some of us are vegetarian and do not eat meat and fish. और हम में से कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, वो मीट और फिश नहीं खाते हैं. Our body should be enriched with vitamins, minerals, protein and carbohydrate. हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को मिलना चाहिए और ये तभी मिल सकता है जब हम बैलेंस्ड मील खाएंगे. We should eat fresh and good food and take our meal at proper time. हमें हमेशा फ्रेश और अच्छा खाना खाना चाहिए और अपना खाना सही टाइम पे, सही समय पे खाना चाहिए. So student, this was your chapter. I hope you all read it. So be happy and be safe at your home. Thank you.